नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के भाग के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के कितने भाग हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान के भाग। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के भाग का। संविधान के भाग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जिसके बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने किसके बारे में जाना था? अनुसूचियों के बारे में जाना था, 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची, 12वीं, 9वीं और 10वीं। 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई थी। और साथ ही अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार से संबंधित 284 विषय जो है शामिल किए गए थे। साथ ही जो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 9 थी, इसको जो है न्यायिक प्रक्रिया से जो है मुक्त थी, मतलब किसी भी न्यायालय या कोर्ट में जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको अब पता होना चाहिए। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में? दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बात की गई थी अनुसूची 10 में। साथ ही अनुसूची 10 में रोक लगाने पर जो है क्या की गई थी? दल बदलने पर जो है रोक लगाने की बात की गई थी। और साथ ही अनुसूची 11 की बात करेंगे तो अनुसूची 11 में जो है पंचायतों के बारे में, पंचायत राज के बारे में बात की गई थी। और साथ ही पंचायत राज से संबंधित 29 विषय जो है शामिल किए गए थे, जिसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन लागू कब हुई थी? 1993 में। इसी प्रकार अनुसूची 12 को जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें जो है नगर पालिका यानी म्यूनसिपालिटीज के बारे में बात की गई थी। और म्यूनसिपालिटीज या नगर पालिकाओं से संबंधित 19 विषय नहीं बल्कि 18 विषय शामिल किए गए थे। कितने? 18 विषय जो है शामिल किए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे और प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराए थे, जिनका हमने कल टेस्ट लिया था अच्छे तरीके से, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए थे। तो इसी तरीके से जो है घर पर रिवीजन करते रहिए ताकि आप सभी को अच्छे से याद होता रहे। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे संविधान के भाग। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के भाग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे संविधान में यानी मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग यानी 22 पार्ट थे। पार्ट मतलब अध्याय वगैरह, जिसमें जो है आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों वर्तमान में 23, 24 और 25 भाग में क्या लिखा है? तो मैं कहूँ कुछ नहीं लिखा है, तो फिर आप सोचेंगे यहाँ पर 25 क्यों लिखे हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ इनको। यहाँ पे 25 लिखने का मकसद क्या है? भागों को अगर हम काउंटिंग करते हैं या संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो 3 भाग एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो ये कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है दोस्तों भाग 7 और 9 को जो है समाप्त कर दिया गया था। यानी मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे, जिनमें से 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है भाग 7 और 9 को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो 22 में से 2 कम कर दिए तो 20 बचे थे। अब 20 ही बचे। अब इसके बाद एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है नए भाग जोड़े गए थे, 4A और 14A। तो यहाँ पे 20 और 2 दोबारा से जो है 22 हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2 तो है संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कम किए गए थे, और 2 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 2 नए भाग जोड़े गए थे, 4A और 14A। याद रखेंगे। तो 22 हो गए हैं। अब इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 9 भाग को जो है पुनः जोड़ा गया था। मतलब जो 9वां भाग था इसको पुनः जोड़ा गया था, मतलब ये पहले था और इसको जो है दोबारा से जोड़ दिया गया था। तो 22 और 1 23 हो गए। तो यहाँ पे 23 भाग हो चुके हैं। अब इसके बाद
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है 9A जोड़ा गया, यानी भाग 9A कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 23 और 1 24 भाग हो चुके हैं। अब 25वां भाग कौन सा था? यानी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत भाग 9B जोड़ा गया। तो 24 और 1 25 भाग हो गए कुल मिलाकर संख्यात्मक दृष्टि से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आए होंगे। यहाँ पे 25 लिख देने का मकसद क्या था, तो आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से भाग में हम कितने आर्टिकल पढ़ते हैं और कितने किसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके 22 भागों में। तो जहाँ पे भाग लिख लेंगे, इधर विषय और इधर अनुच्छेद। तो पहले भाग में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हम चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 की यदि बात करी जाए, इसमें नागरिकता के बारे में जानेंगे। और नागरिकता में जो है आर्टिकल 5 से 11 तक जो है हम अच्छे से यहाँ पे चर्चा करेंगे, आर्टिकल 5 से 11 तक। और साथ ही भाग 3 की हम बात करेंगे, तो इसमें मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे हम। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों को, और इसमें आर्टिकल 11 से लेकर 35 तक हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कितने से दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है 12 से 51 होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो है 51 होगा, 12 से लेकर 51 तक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे? 51 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 51। यानी जो चौथा भाग है दोस्तों, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से 51 तक हम अच्छे से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिनको जो है हमने रूस के संविधान से लिया गया। और इसमें आर्टिकल 51A में जो है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। भाग 5 में किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें आर्टिकल 51 से 100 केंद्र सरकार की हम बात करेंगे। तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आप सभी को पता होना चाहिए। भाग 6 की हम बात करेंगे, तो इसमें राज्य सरकारों के बारे में, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेदों के बारे में। भाग 7 में दूसरी अनुसूची के भाग ब में राज्य, तो इसमें आर्टिकल 38 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 8 की हम बात करेंगे, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आर्टिकलों को 239 से 242 तक जो है हम कवर करने वाले हैं। तो भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक हम पढ़ने वाले हैं। 9वें भाग में हम पंचायतों के बारे में बात करेंगे, और पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचायतों को रखा गया 11वीं अनुसूची में, जिसमें हमने जाना था पंचायतों से संबंधित जो है 29 विषय शामिल किए गए थे। और यहाँ पे हम भाग यानी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 9 भाग में पंचायत राज के बारे में, पंचायतों के बारे में। और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। 9A की हम बात करेंगे, तो इसमें नगर पालिकाएँ यानी म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब 9B सहकारी समितियाँ, इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 ZS से लेकर आर्टिकल 243 ZT तक जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई। आर्टिकल 244 से 244A तक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे अच्छे से। आर्टिकल 11 की बात की जाए, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में आर्टिकल 245 से 263 तक। आर्टिकल 12 की हम बात करेंगे, तो इसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और छूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना। और इसमें जो है आर्टिकल 264 से आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल
आर्टिकल 13 की हम बात करेंगे तो इसमें भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य और व्यापार का समागम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे भाग 14 के ए में तो न्यायाधिकरण के बारे में आर्टिकल 323 ए से लेकर आर्टिकल 323 बी तक पढ़ेंगे। 15 में चुनाव यानी इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, इसमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 ए तक जो है पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आर्टिकल 16 में आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो इसमें जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 330 से आर्टिकल 242 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 में आधिकारिक भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जिसको अनुसूची 8 में रखा गया है, तो आर्टिकल 343 से 351 तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे आर्टिकल 18 की। आपातकालीन के प्रावधान 352 से 360 तक जो है दिए गए हैं। भाग 19 में विविध के बारे में आर्टिकल 361 से 367 तक जो है जानेंगे। भाग 20 दोस्तों, भाग 20 की बात करेंगे तो इसमें संविधान संशोधन के बारे में बात की जाती है। संविधान संशोधन को जो है आर्टिकल 368 में रखा गया है। किस भाग में चर्चा करेंगे, भाग 20 में। आर्टिकल 21 की भी बात करेंगे तो इसमें स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, आर्टिकल 369 से 392 तक। आर्टिकल 22 में लघु शीर्षक हिंदी और निरसन में आधिकारिक पाठ, आर्टिकल 393 से 395 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये थे संविधान के 22 भाग, किसको कब जोड़ा गया ये भी आपको पता लग गया, और किस भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कितने आर्टिकल हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।